देखो मानव शरीर पाने का तो सबसे बड़ा लक्ष्य है अपने आत्म कल्याण। जो अपनी आत्मा अधोगति में जा रही है, इस आत्मा को बचा लो। अपनी आत्मा को इसी जीवन में, ये शरीर ही केवल मिला है, परमात्मा ने इसी मनुष्य शरीर को, इस जीवन को देता है अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए। और हम अपनी जीवन को, अपनी आत्मा को मनुष्य शरीर पा करके ही अपना उद्धार करके अपना जीवन सुरक्षित बना सकते हैं। जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, ये बहुत गुढ़मा रहस्य है, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए जीवन को तो कोई जानता ही नहीं, पहली बात सुन लीजिए। मृत्यु को दुनिया जानती है ना, सबको भय है, भयाक्रांत है संसार, मरने का भय है। लेकिन अचेत मुद्रा में रहने के चलते परमात्मा सागर है, ईश्वर सागर है, समुद्र के समान है, आत्मा बूंद के, जीव बूंद के समान है संसार में भटके हुए। अगर बूंद नदी में पड़ जाती है, अगर नदी के धार, श्री ब्रजधाम से आप सभी भक्त बंधुओं को कोटि कोटि प्रणाम। और मैं विवेक शर्मा आप सभी को लगातार जो भी हमारे ब्रज के और भारतवर्ष के संतों के दर्शन हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किशोरी जी की कृपा से और संतों की कृपा से। तो आप सभी भक्तों का प्रेम हम तक पहुंच रहा है, आप ऐसे ही प्रेम बनाए रखें। तो आज एक और दुर्लभ संत दर्शन और दुर्लभ सत्संग, चलिए हमारे साथ संत यात्रा के साथ चलते हैं एक और संत की ओर। आइए। हाँ, कांटे तो हैं महाराज जी, थोड़ी सी दंडवत महाराज जी। जय श्री राधे श्याम, जय हो महाराज जी। तो आज आप सभी भक्तों को बता दें कि महाराज जी यहाँ भ्रमण कर रहे थे ब्रज में ही, और एकांत स्थान पे महाराज जी से यहाँ पे मुलाकात हो गई, दर्शन हो गए महाराज जी के। तो मैंने कहा चलो महाराज जी एक सत्संग और हो जाए, क्योंकि आप सभी भक्तों ने बोला भी था कि महाराज जी का एक सत्संग और होना चाहिए। जो आपने पिछली वीडियो महाराज जी, जो पिछली वीडियो थी आपकी, उस पे काफी भक्तों के आपके पास फोन कॉल भी आए होंगे। बहुत आ रहे हैं। तो आपने बोला था उसमें, और कुछ कष्टों का निवारण भी हुआ है। तो आज आपके दर्शन हुए महाराज जी, थोड़ा कृतार्थ कर दें भक्तों को आगे। देखो बहुत सारे भक्त ऐसे अब वो जो है फोन पर बता रहे हैं जी कष्ट निवारण के बारे में जी। अब अपने तरह तरह के सांसारिक कष्ट जो हैं, कोई शरीर से परेशान है ना, शारीरिक कष्ट है, रोग व्याधि है, कोई जो है निर्धन है, गरीब है बेचारा, परिवार पालन मुश्किल है उसके लिए, और कोई तो कह रहे हैं कि भगवान हमें सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं, हमें शांति नहीं मिल रही है जी। सब हमें मन को, हमारी आत्मा को कैसे शांति मिले, कैसे जीवन हमारे आगे बढ़े। कोई तो ऐसे कहता है कि महाराज हे प्रभु बताइए, हे भगवान बताइए, है ना, मेरा तो मन करता है कि आत्महत्या कर लूं, है ना। तो हमने कहा कि भाई देखो आत्महत्या मत करो, आत्महत्या करने से तुम्हें हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा। आत्महत्या करोगे मर जाओगे आधे जीवन छोड़ करके, और क्या होगा कि मरने के बाद तुम नहीं जानते क्या होता है। आत्महत्या का बहुत बड़ा दंड होता है, तुम्हें मनुष्य शरीर फिर दोबारा नहीं मिलेगा, और तुम्हें कोई जोनियां भी नहीं मिलेंगी, तुम्हें प्रेत जोनी में जाना पड़ेगा। और प्रेत जोनी में जाने के बाद वो जीव का कितने जन्म, कितने वर्षों तक उसे भटकना पड़ेगा प्रेत बन करके। तो हम तो मना करते हैं, समझाते बुझाते हैं कि भाई देखो प्रेत कुछ भी हो जाए संसार में, है ना, संसार तुझे माने या ना माने, संसार तुझे प्रेम भाव आदर से रखे, रहे या ना रहे, लेकिन आत्महत्या मत करो। तो आत्महत्या से का भाव छोड़ करके मन में भगवान के लिए ये शरीर मिला है 84 लाख योनियों में, ये उत्तम श्रेष्ठ शरीर, जिस शरीर के लिए देवता लोग तरसते हैं सत्य, और वो शरीर को पाकर मृत्युलोक में हम ये धरती पर आ करके, है ना, और हम नहीं जान पाते हैं कि ये शरीर का महत्व क्या है, कीमत क्या है। तो ये दुर्लभ शरीर, मानव तन, जिसके लिए देवता लोग विनती करते हैं भगवान से, प्रभु हमें भी मानव शरीर दो, जाके हम भी धरती पर जाएं
और अपने है ना ऐसे तपस्या योग साधना और ध्यान और आपकी भक्ति करें जिससे हम भी है ना मोक्ष धाम को प्राप्त हो, अपने मोक्ष मुक्ति को बना लें, आपके शरण प्राप्त हो जाए, हमारी जो संसार में दुर्गति हुई दुर्गति न हो, देवता लोग तरसते। तो भाई मानव तो मानव, देखो धरती मनुष्य संसार में ये धरती का राजा है, वो भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है, उससे बड़ा कोई संसार में नहीं है। और ईश्वर ने परमात्मा ने तो संसार में मानव जीवन को है ना कितना चीज बनाया है खाने ओढ़ने पहनने के लिए। कर्म करो और प्राप्त करो, है ना। लेकिन कर्म बिना तो कुछ सार्थक ही नहीं भाई जी। कर्म अगर निष्कर्म बन जाते हो, कर्म से अगर तुम दूर भाग जाते हो तो तुम्हारे जीवन में न सुख न शांति न अपने जीवन के कोई लक्ष्य को प्राप्त करोगे। देखो मानव शरीर पाने का तो सबसे बड़ा लक्ष्य है अपने आत्म कल्याण। जो अपनी आत्मा अधोगति में जा रही है, इस आत्मा को बचा लो, अपनी आत्मा को इसी जीवन में, ये शरीर ही केवल मिला है, परमात्मा ने इसी मनुष्य शरीर को इस जीवन को देता है अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए। और हम अपनी जीवन को, अपनी आत्मा को मनुष्य शरीर पा करके ही अपना उद्धार करके अपना जीवन सुरक्षित बना सकते हैं। यानी परमात्मा में जोड़ करके हम उद्धार हो जाएंगे और ईश्वर हमारे जीवन को है ना जो है अपने शरण में रख करके हमें इस मृतलोक के नरक से निकाल लेंगे। आपको पता नहीं है जी। 84 लाख जो जोनियां हैं, जी जोनिया में जीव को इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है। 9 महीने तो माँ के गर्भ में रहता है ना, मल मूत्र के पिंड में बंधा रहता है थैली में, उसमें न शुद्ध हवा पानी न भोजन, माँ जो खाती है कड़वे मीठे तीते चीज सबका अनुभव होता है, उसे कष्ट भी होता है। इतना कष्ट पाता है जीव गर्भ में 9 महीने तक कि उसका बड़ा नहीं किया जा सकता है। ये भागवत में प्रमाण है इसका। सुखदेव जी से परिचित से सुखदेव जी ने बताया इसके बारे में विधिवत बिल्कुल। तो उसमें गर्भ के दुख को सहन करना बड़ा कठिन होता है। 9 महीने नरक की एक गर्भ से निकल कर जब बाहर आता है जीव, तो फिर संसार चक्र में आकर के वो फंस जाता है, माया ऊपर हावी हो जाती है, माया के प्रभाव शुरू हो जाते हैं। पहले तो जैसे शिशु जन्म लेता है तो उसे कोई ज्ञान नहीं रहता है, तो उस समय आत्मा पवित्र होती है, मन शुद्ध होता है, उसमें कोई विकार नहीं, क्योंकि जानकारी नहीं होती है शरीर के बारे में, जानकारी ना है, उसे कोई चेतना ही नहीं होती है। उस स्वरूप में कम से कम 3-4 वर्षों तक तो छोटे आयु में बालपन शिशु अवस्था में तो जीव को ये भी ज्ञान नहीं होता है ना, वो सुख और दुख का अनुभव बिल्कुल नहीं होता है उसे। भूख लगती है, माँ को चिल्लाता है और माँ दूध पिलाती है, भोजन करा देती है, पेट भर देते बालक सो जाता है। तो ऐसे इस दुख के लिए निवारण के लिए एक ही उपाय मैं बताता हूँ कि ये भाई मानव शरीर का इतना महत्व है संसार में कि शरीर एक तो दुर्लभ है, बार बार मिलता नहीं है 84 लाख योनियों के, है ना, से सबसे श्रेष्ठ ये शरीर है। और दूसरा है कि ये जो है समय बड़ा दुर्लभ है इसका समय का ज्ञान नहीं है। और मृत्यु तो इंतजार करती है कि कब हमारा मौका मिले, कि झट काल अपने गाल में लेने के लिए इंतजार करता रहता है, कब वह समय मिले कि हम ले जाऊं इसको ना। समय और भाग्य के अनुसार, कर्म के अनुसार ही जीवन मिलता है, और आदमी अपने वही जीवन पूरा करता है जो अपने मनुष्य जीवन के रहस्यमय है ना गूढ़ तत्वों को जानेगा। और ये तत्व शास्त्रों में वर्णित है, संतों के मुख से भी सुनने को मिलती है, सत्संग के द्वारा। और फिर जो है सत्संग एक ऐसी चीज है जिसे हर तरह के अपने विकार, अपने दुर्गुण को से हमें छुटकारा
देने वाले अमृत तत्व, जिसके मुख में ही अमृत भरा पड़ा है। ये वाणी ही अमृतमय है। ये भीतर में उन संतों के भीतर वो कुंड है जिसमें अमृत भरी पड़ी होती है, जो अमृत जीवन, मनुष्य के जीवन के लिए अपने अमृत को मुख ये वाणी से बरसाते हैं। और अभागा वो जीव है जो उस अमृत वाणी को न सुन करके, सत्संग को, ऐसे मधुर सत्संग को न सुन करके, है ना, अब पशु की तरह संसार में आकर अपना जीवन व्यतीत करके और चला जाता है। पशु की तरह ही खाना पीना, सोना रहना, है ना, काम करना, अगर इतना ही किया तो फिर जीवन लेना व्यर्थ है उसके। व्यर्थ है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई जीवन अगर अपना सुखमय बनाना है तो जन्म मृत्यु के रहस्य को समझे। क्यों जन्म होता है, क्यों मृत्यु होती है, जो अपने जीवन और मृत्यु को समझ जाएगा, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, ये बहुत गुढ़मय रहस्य है, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जीवन को तो कोई जानता ही नहीं, पहली बार सुन लीजिए। मृत्यु को दुनिया जानती है ना, सबको भय है, भयाक्रांत है संसार, मरने का भय है। लेकिन अचेत मुद्रा में रहने के चलते, अचेत अवस्था में रहने के चलते जीव बिल्कुल फिर भी बेहोशी में, जैसे कहा जाता है, एक दारू पीकर दारू वाला आदमी और दारू पीकर नशे में हो जाता है, उसे कोई होश नहीं रहती, हम कहाँ, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वैसे ही संसार वासना रूपी मदिरा को पी करके, है ना, बेहोश है। वासना ये सबसे बड़ी नशा है धन की, काम में जो है, स्त्री पुरुष के जो है ये मिलन की, है ना, और नाना प्रकार के संसार में वासनाएं हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कपट, छल, प्रपंच, 52 वृत्तियां हैं। ये फौज ही पूरे भरी पड़ी हमारे अंदर। तो उन फौजों को आखिर कैसे हम जाने, हमारे शत्रु, हम अपने शत्रु को कैसे पहचाने इसमें। और यही शत्रु हमारे लूट रहे हैं, रोज लुटेरे हमको। जब तक से लुटेरे लूटते रहेंगे तब तक से हमारा जन्म मृत्यु होता ही रहेगा, ही पक्का है। तब तक हम 84 लाख जो आज मनुष्य शरीर पाए हैं, भगवान ने ये शरीर दिया है, कल ना जाने फिर कर्मों के अनुसार कैसा शरीर मिलेगा, वो उसे कुछ पता नहीं है। मनुष्य कौन से ऐसे कर्म करके पिछले जन्मों से आया वो भी मालूम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ना, तुम कह रहे हो कि मेरे ये पूर्वज हैं, है ना, ये मेरे दादा हैं, या ताऊ हैं, पितामह हैं, ये मामा हैं, ये भाई हैं, लेकिन तुम जानते हो अगले जन्मों में ये क्या थे, कौन रिश्ता नाता था तुम्हारा। ये गीता के पहले अध्याय की बात है। विषाद जो कहा गया है, अर्जुन को जब विषाद हुआ है तो जाकर पिछले भाग में रथ पर बैठ गया अर्जुन, तो कहने लगा यही बात कि भगवान, हम इस जो कह रहे हैं कि सभी मारने योग्य हैं, तो प्रभु किस पे बाण मैं चलाऊं, सभी तो अपने दिखाई देते हैं, और मार करके उसको, है ना, उस अगर राज्य को मैं जीत भी लेता हूँ तो उस राज्य से कौन सा सुख भोग करेंगे जिससे अपने ही पूर्वज को मार करके और हम पाप के भागी बनने जा रहे हैं। तो प्रभु, हम ना ऐसे काम करेंगे। तो विषाद हुआ, अर्जुन को बैठ गया। तो उसी अवस्था में भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि अच्छा अर्जुन, अभी ये निमित्त बनाया, इसके द्वारा ये धर्म अधर्म का ये युद्ध, है ना, का शुरुआत होने वाली है संसार में। ये धर्म पर विजय, अधर्म का नाश, ये जब तक से होगा नहीं तब तक से दुनिया को समझ में नहीं आएगी। तो ये भगवान ने अर्जुन को समझाना शुरू किया। वही विषाद युग में कहा कि तुम्हारा ये बताओ, अगले जन्म में कहाँ से सब क्या लगते थे, इनका नाता रिश्ता क्या है। तो कह भगवान, हमें तो मालूम ही नहीं कि अगले जन्म में ये क्या लगते थे, मैं कौन क्या इनका लगता था और इनका क्या नाता रिश्ता इनसे है जी। कि तब एक बात और बताओ
कि फिर मरेंगे, तुम भी मरोगे, ये सत्य शरीर मरेगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा। तो ये बताओ कि ये मरेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे, इनसे तुम्हारा क्या नाता रिश्ता होगा, कुछ नहीं पता। पहचान पाओगे क्या? नहीं। नहीं, भगवान बिल्कुल नहीं। हम्म। हमें तो मालूम ही नहीं कि ये कहाँ जाएंगे, कौन कहाँ जन्म लेंगे, क्या लगेंगे, है ना। तो फिर भगवान ने कहा जब इतना ही नहीं जानते हो तो पंडितों जैसा बात करते हो और मूर्खों का काम करते हो तुम, हैं? सत्य महाराज जी। भगवान ने बहुत उनको डांटा और समझाया भी, कहा कि तो सुनो, है ना। फिर दूसरे अध्याय में भगवान ने गीता में अब देख लिया कि इसको आत्मज्ञान देना जरूरी है, अपने स्वरूप का ज्ञान देना जरूरी है कि तुम हो कौन, तुम कहाँ से आए हो, आने का तुम्हारा औचित्य क्या है। तो भगवान ने उस विचार को दूर करने के, दुख को दूर करने के लिए, है ना, अर्जुन के और गीता का दूसरे अध्याय में कह रहा है कि देख अर्जुन, है ना, तेरी जन्म होती ना तेरी मृत्यु होती, तू अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है। आत्मा कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। आग जला नहीं सकती, बर्फ गला नहीं सकती, है ना, शस्त्र काट नहीं सकती, अध्यय है, अजय है ना, उसको कोई जीता भी नहीं सकता है। वो तुम हो, अपने स्वरूप को याद करो। तुम्हें किसी से कोई नाता रिश्ता नहीं है संसार में। ये तो क्षण भर के नाते रिश्ते बनते हैं और टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। जब तक जन्म लिया माँ बाप से, संसार में आया, चेतना आई, कुछ बुद्धि हुई, बुद्धि के अनुसार अपना सब देखने लगा। माँ बाप से उसे थोड़ा चेतना मिलती है, वो माँ बाप ही बताते हैं ये देखो तेरे पिता हैं, ये माता हैं, ये भाई बंधु परिवार, तब जीव को बोध होता है। तो ये झूठा नाता, जीव को तो कुछ ज्ञान नहीं, अज्ञान है माया का, क्योंकि पर्दा पड़ जाती है जन्म के बाद और माया अपने पर्दा डाल देती है, तो जीव का स्वरूप का ज्ञान भूल जाता है, आत्मा का, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो जीव फिर जो माँ बाप बताते हैं वही तो गुरु होते हैं ना, वही होता है। तो वही जो बताते हैं वो जीव उसको धारण करके चलता है, मान करके चलता है। ये रे मेरे माता है, भाई है, बंधु है, पुत्र है, परिवार। फिर शादी होती है, स्त्री आ जाती है, फिर स्त्री प्रसंग में फंस जाता है, फिर संतान पैदा होती है। यही मोह, यही माया का, ये मोह का यही रिश्ता बन जाता है, जिसके चलते वो जीव जन्म तक मृत्यु तक सोया रहता है, अचेत अवस्था में रहता है, उसे होश ही नहीं रहती, है ना। यही माया की एक नशा है, जो नशा अगर टूट जाती है तो ही कोई जाग पाता है। तो जो जागता है वही जीवन को जान पाता है। तो जीवन को जानना तो बड़ा कठिन है भाई। ये तो जब तक माया की नशा पर्दा चढ़ी रहती है और जब तक माया के नशा में जीव डूबा रहता है, अपना पराया लगा रहता है उसको, मैं हूँ, मेरा है ना। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा कि मम माया दुरस्त्या, अर्जुन मेरी माया इतनी दुस्तर है ना, कि अपना और पराया दिखता है, ये मेरा है, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है मेरी अर्जुन, इसको तू ग्रहण कर। ऐसे भगवान ने समझाया अर्जुन को, समझो ना, आत्मज्ञान दिया, आत्मबोध हुआ, तब अर्जुन को कुछ ज्ञान हुआ। फिर ज्ञान के बारे में बताया, दिव्य ज्ञान के बारे में, है ना, कहा कि मेरी ज्ञान रूपी अग्नि, है ना, तुम्हारे सारे वासनाओं को जलाकर भस्म कर देगी, समस्त विकारों को मिटा डालती है ना। इस दुर्जय संसार रूपी जंगल में, है ना, मेरी एक ज्ञान ही रूपी अग्नि है, जिसे जीव के अंदर मैं लगा देता हूँ, तो मन के सारे विकारों से अवगुण दुर्गुण जल करके भस्म हो जाते हैं और जीव पवित्र हो जाता है, तब उसे चेतना आ जाती है। तो इस तरह से उन्होंने जीवन के बारे में बताया कि देखो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा तो मृत्यु है ही ना, तुम अजन्मा हो, शाश्वत हो, अव्यक्त हो, है ना। मृत्यु शरीर की होती है, शरीर से शरीर का जन्म होता है और शरीर से शरीर की मृत्यु होती है। इसीलिए तुम शाश्वत सनातन अव्यक्त स्वरूप का याद करो, मैं जो बताता हूँ उसे धारण करो, अपने स्वरूप में आ करके आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो जा। आत्मा ही जीवन है। जब हम आत्मा को जान गए, अपने स्वरूप को जान गए, अपने को जान गए कि मैं कौन हूँ, अपने को खोज करना जब शुरू कर दिया और अपने को जब अपने स्वरूप में स्थित जान करके और मैं स्थित हो गया संसार में, वही इंसान जीवित कहलाता है। उसी को नाम जीवन कहते हैं, वही जीवन है। और जब तक इस चीज को नहीं जाना, तब तक अज्ञान अवस्था में हम मृत्यु को ही जानते हैं और भय है मरने का। मृत्यु का ही भय है, हम मर जाएंगे, है ना।
तो इससे निकलने के लिए बाहर एक ही रास्ता है कि जीव अगर सदगुरु के चरणों में चला जाए, है ना, कोई अच्छे सदगुरु मिल जाए जैसे बता रहा हूँ, और सत्संग रूपी अमृत मिल जाए उसे, तो जीवन को प्राप्त कर जाएगा, अपने जीवन को उद्धार कर जाएगा। और मोक्ष मुक्ति तो कहना ही ना क्या, उसके चरणों में डोलती है। आत्मा का तो मोक्ष मुक्ति है ही नहीं भाई, आत्मा तो मोक्ष मुक्ति से परे, आत्मा तो स्वतः परमात्मा स्वरूप है, बिल्कुल वो तो भटकी हुई है ना, भटकी हुई है महाराज जी। परमात्मा सागर है, ईश्वर सागर है, समुद्र के समान है? आत्मा बूंद के जीव बूंद के समान है, संसार में भटके हुए। अगर बूंद नदी में पड़ जाती है, अगर नदी के धारा के जरिए बड़ी नदी में जाती है, छोटी नदी से बड़ी नदी से जीव अगर वो गंगा में पहुंच करके वो नदी और फिर सागर में चली जाती है गंगा जैसे, तो गंगा सागर में सागर बन जाती है, गंगा सागर में जाकर सागर बन जाती है, वैसे जीव परमात्मा में जाकर परमात्मा बन जाता है। बिल्कुल वो यही जीवन है, और इसको नहीं जाना तो ये मृत्यु है। फिर 84 लाख योनियों में अपना चक्कर काटते रहो, आना जाना लगा रहेगा। ठीक है महाराज जी। तो आप सभी भक्तों ने सुने महाराज जी की दिव्य वाणी, और महाराज जी ने तो आज गीता का जो वास्तविक सारांश है वो बड़े सूक्ष्म शब्दों में आप सभी भक्तों तक पहुंचाया, और जीवन मृत्यु के बारे में भी महाराज जी ने बहुत रहस्यों के बारे में आप सभी भक्तों को सत्संग सुनाया। तो हमें भी आप आज्ञा दें, अब मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ शिव संत यात्रा पर। जय जय श्री राधे श्याम।